NDTV भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन IVF के नवनियुक्त महानगर एवं गाजियाबाद युवा जिला अध्यक्ष गौरव गर्ग दीपाली वाले और अनिल सांवरिया का दोबारा महानगर जिला अध्यक्ष बनने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर देवेंद्र हितकारी, अनिल सांवरिया, गौरव गर्ग, रजनीश बंसल, विकास बंसल, अंजलि सिंघल, विपुल अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल, आशुतोष बिंदल, रविंदर गर्ग, मुकेश गोयल, राकेश मोहन गर्ग, राकेश स्वामी आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी ने गर्मजोशी से स्वागत किया और अनिल सांवरिया ने और गौरव गर्ग ने विश्वास दिलाया कि व्यापारियों की जो भी समस्याएं होंगी, वैश्य वर्ग की जो भी परेशानियां हैं, उन्हें जल्द से जल्द हल कराया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों एवं व्यापारी नेताओं ने क्या कहा। आज अनिल सांवरिया जी, समाज की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरह का कार्य रहेगा इसमें, वो थोड़ा समाज को अवगत कराएं। सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष नीरज बोरा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को पुणे द्वारा महानगर और जिले का अध्यक्ष बनाया है। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन से जुड़े हुए हैं। हमारा उद्देश्य है कि वैश्य समाज के सभी लोगों को एक साथ जोड़ें और समाज के लिए कुछ कार्य करें। वैश्य समाज ही सबसे बड़ा समाज है और ज़्यादातर व्यापारी वर्ग भी वैसे ही लोग हैं और सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व वैश्यों से ही प्राप्त होता है। हम वैश्य समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं, सबको संगठित करना चाहते हैं, सबको एक साथ जोड़कर एक अच्छा मंच तैयार करना चाहते हैं। लगभग आपने देखा होगा सांवरिया जी, व्यापारी हैं आप, और 2 साल से व्यापार कोरोना की वजह से बहुत मंदी से गुजर रहा है। जैसे माता रानी के नवरात्रि अब चल रहे हैं, आज अष्टमी हो गई है, बाजार में किस तरह की पकड़ आई है, अभी हल्का है या बाजार किस तरीके से अपनी पकड़ बना, आगे सीजन भी आ रहा है, क्योंकि 2 साल से व्यापारी बहुत व्यापार की वजह से परेशान रहा है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर रही है। अब क्या मानते हैं, आगे त्यौहार आ रहे हैं, शादी आ रही है, किस तरह की मेरा मतलब आर्थिक स्थिति रहेगी व्यापार की? कोरोना काल में व्यापारियों को काफ़ी हद तक नुकसान हुआ, परंतु अब कोरोना ख़त्म हो गया है और सरकार ने भी व्यापारियों को सपोर्ट किया है। अभी बाज़ार में थोड़ी हलचल शुरू हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे काम अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता कि तीसरी लहर का कोई प्रभाव आने वाला है। थोड़ा सा लोग अवेयर हो चुके हैं, लोगों को पता पड़ गया है कि इस बीमारी का इलाज क्या है, लोग इससे जागरूक हो गए हैं। काम अच्छा रहेगा। अभी पिछले दिनों 4-5 दिन से नवरात्रि को हुए, व्यापार में हलचल है, कस्टमर मार्केट में आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ग्राहक अच्छा रहेगा। अच्छा है शहर में, क्या कहेंगे छोटे भाई के लिए? आपको भी जिम्मेदारी मिली, छोटे भाई को भी जिम्मेदारी मिली समाज की। हम 1 और 1 11 नहीं, हम 2 जिस्म और 1 जान हैं। अब भाई गौरव भाई को जो संगठन ने जिम्मेदारी दी है युवा अध्यक्ष बनाने की, ये बड़े गर्व का विषय है और हम लोग बहुत सख्ती से काम करेंगे, संगठन के तौर पे काम करेंगे। गौरव के आने से अब मेरे को बहुत मजबूती मिली है और वैश्य समाज के हर घर में जाके, जैसे गौरव भाई ने बताया है कि जो भी समस्या होगी उसका हम समाधान करेंगे और सबको जोड़कर चलेंगे। गौरव भाई जिंदाबाद। आज एक गौरव भाई, समाज की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, इसमें क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? हरे कृष्णा। सभी को मेरा बहुत बहुत आभार जो मुझे इस पद को दिया गया। मेरा मानना ये है कि पद अगर मिले तो उस पर काम करना चाहिए और जिनके हम वंशज हैं, अग्रसेन जी, वो ये कहते थे 1 रुपया और 1 ईंट दो तो सबका घर चलता रहे। मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी, जो भी हमारे भाई जिनके साथ इस कोरोना काल में विपत्ति आई है, चाहे वो व्यापार को लेके हो, चाहे वो बच्चे की शादी को लेके हो, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, मेरा पहला मेन फोकस ये होगा कि जो मुझे युवा का अध्यक्ष बनाया गया, युवा टीम को लेके मैं उन घर घर तक पहुंचूं, एक लिस्ट बनाऊं और उन पे मैं काम करूं, क्योंकि मेरे साथ पूरा शहर है। तो जो मेरे साथ वैश्य समाज या और अन्य समाज भी हैं, जो मैं उनके लिए कर पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो। गौरव जी, एक जिम्मेदारी अनिल सांवरिया जी को मिली है, एक आपको जिम्मेदारी समाज ने दी है। और शहर में ये रहता है, गौरव हूँ या अनिल सांवरिया हूँ, ये 1 और 1 2 नहीं है, 1 1 11 होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये तो समाज का प्यार है साहब, और एक कोई भी आदमी अकेला कोई काम नहीं कर सकता। पुरानी एक कहावत है। मैं इस्कॉन का 20 साल से 22 साल से चेयरमैन हूँ, मेरे पे और भी बहुत सारे पद हैं, लेकिन अनिल भाई की जो शैली है, जो काम करने का अंदाज़ है, उनसे हम लोग प्रभावित हैं। वो मेरे बड़े भाई हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो हमें साथ लेके चलते हैं, तो हम 1 और 1 11 होके 111 हो जाते हैं। आज अनिल सांवरिया जी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और माननीय अनिल सांवरिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपको ये जिम्मेदारी मिली है।
और दूसरा ये बड़ा हर्ष का विषय है कि एक ऐसे कंधों को जिम्मेदारी दी गई है जो समाज के लिए हमेशा मजबूती से खड़े रहते हैं, और निश्चित रूप से जिम्मेदारी ऐसे कंधों पे ही आनी चाहिए, ऐसे ही लोगों को दी जानी चाहिए जो उसको अच्छे से संभाल सकें, उसका नेतृत्व अच्छे से कर सकें। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अनिल सांवरिया जी पे जो विश्वास व्यक्त किया गया है, ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा कदम है। गाजियाबाद शहर ही नहीं, ज़िले में और आसपास के क्षेत्रों में वैश्य समाज में माननीय सांवरिया जी की बहुत अच्छी पकड़ भी है, और अब और अच्छे तरीके से इन्हें काम करने का मौका मिलेगा। एक बड़े मंच के साथ जुड़ने में एक अच्छाई ये भी होती है कि जब भी समाज के लिए किसी कार्य करने की आवश्यकता होती है, या अब समाज की किसी समस्या को, समाज के किसी विषय को हमें बड़े मंच पर ले जाने की आवश्यकता होती है, तो उसमें आप एक अच्छे मध्यस्थ की, एक अच्छे पुल की भूमिका अदा करेंगे। और पहली बात तो आप निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान करा लेंगे, और फिर भी कहीं अगर बड़े मंच की आवश्यकता होती है तो आप इसको बखूबी कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। 1 और 1 11 हो गए दोनों भाई, क्या कहना चाहेंगे? हो गए हैं नहीं, 1 और 1 11 हमेशा से हैं, क्योंकि देखिए एक जिम्मेदारी मिलना ये एक बड़ा विषय है। जिम्मेदारी के बाद आपको और ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है, और आप ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। लेकिन आप दोनों के बारे में हमेशा से आप तो परिचित ही हैं कि जब जिम्मेदारी इनके पास नहीं भी थी तब भी इन्होंने तन से, मन से, धन से, और जहाँ जिसको जैसी भी ज़रूरत थी तब भी साथ दिया, और आगे खड़े हुए समाज में जब भी किसी तरह की ज़रूरत पड़ी इन्होंने अपने दायित्व को बहुत ऊर्जा के साथ, बहुत निष्ठा के साथ निभाया। अब जब ये जिम्मेदारी मिली है तो ये निश्चित रूप से समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और इससे समाज का निश्चित रूप से भला होगा। जी विकास जी, आज अनिल सांवरिया जी को समाज की एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सबसे पहले अनिल जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इन्होंने पिछले कार्यकाल में भी बहुत अच्छे काम किए, व्यापारियों में अच्छी पकड़ बनाई, और जितनी समस्या व्यापारियों की थी उनकी सुनवाई भी हुई है, और आगे इनको रिपीट किया गया। मैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी को भी साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे बीच में इतने बढ़िया अनिल जी को दोबारा रिपीट किया है, और युवा का जिलाध्यक्ष अपने गौरव भाई को बनाया। ये 1 और 1 11 के रूप में जोड़ी रहेगी और काम करेगी। मुझे इनसे पूरा विश्वास है कि पूरी टीम मिलकर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे, व्यापारियों की समस्या को सुलझाएंगे।